नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। ये सियासत है कि लानत है सियासत पे सदा, खुद है मुजरिम बने कानून बनाने वाले। दरअसल मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर सबसे बड़ी खबर है और अहम खबर निकल कर आई। विधानसभा में आज संकल्प पत्र पास हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पूरे तरीके से मजाक बने हुए हैं। पंचायत चुनावों को लेकर आज एक फिर नई खबर निकल कर आई है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संकल्प पेश किया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत के चुनाव ना हो। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इसका समर्थन किया है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में संकल्प पेश किया है। सीएम शिवराज सिंह संकल्प पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा है कि यह सदन संकल्प लेता है कि बिना अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के पंचायत चुनाव ना कराए जाएं। ओबीसी आरक्षण में विधानसभा में अशासकीय संकल्प लाया गया है, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। गुरुवार को विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही ओबीसी आरक्षण को लेकर हंगामा शुरू हो गया। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग के बार के आदेशों के पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बन रही है। ऐसे में सरकार को सारी स्थिति साफ कर देनी चाहिए और इस पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है और वहां पर एप्लीकेशन पर रिकॉल दे गई है। इसके साथ ही जल्दी सुनवाई की अपील भी की है, सुप्रीम कोर्ट से की जा रही है। विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं हुआ और बार बार हंगामा करने लगा। इसके चलते विधानसभा की कार्रवाई पहले 10 मिनट, फिर 10 मिनट और फिर एक बार स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अशासकीय संकल्प पेश किया। लेकिन चुनाव की अभी ऐसी स्थिति बन रही है इन सब के बावजूद कि हम आपको बता दें कि चुनाव रद्द हो सकते हैं। इसके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि सरकार और विपक्ष दोनों इस मामले को लेकर जो है एक राय हो गए हैं और इसमें कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है। वो ये नुकसान होने वाला है कि जिन उम्मीदवारों की प्रक्रिया चल रही है, आज चिन्ह आवंटित किए गए, हम उनसे ये आगाह करना चाह रहे हैं कि अभी चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां करते रहिए, लेकिन ज़्यादा खर्चा ना करिएगा, क्योंकि अगर चुनाव कैंसिल होगा तो आपका पैसा ना कमलनाथ देने आने वाले हैं और ना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इसलिए चुनाव पर असमंजस बरकरार है। चुनाव प्रचार करते रहिए, लेकिन अब ये तय मान करना चले कि चुनाव 6 जनवरी को या जो तिथि निर्धारित की गई हैं उन पर होंगे। चुनाव रद्द होने के चांस है, स्थगित होने के चांस ज़्यादा बढ़ गए हैं। सुनिए जरा इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ ने क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही हैं। यह हमारा लक्ष्य है, सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ, और इसलिए सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण देने का काम इसी सरकार ने किया है और ओबीसी को भी 27% मिले, वो भी हमने किया है। पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने महापाप किया, रोटेशन के नाम पे आरक्षण का विरोध करने पहले हाईकोर्ट गए। वो चुनाव नहीं चाहते थे, हाईकोर्ट में चुनाव, हाईकोर्ट ने चुनाव रोकने से इनकार कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर हाई कोर्ट भेजा। इसके बाद भी जब चुनाव स्थगित नहीं हुए तो फिर सुप्रीम कोर्ट गए। कांग्रेस का चुनाव था, कांग्रेस का प्रयास था एन कैन प्रकारेण चुनाव ना हो और ओबीसी को आरक्षण का लाभ ना मिले। अब पहले तो खुदा लिया घाव हो गया तो अब चिल्ला रहे हैं और इसलिए अब नाटक कर रहे हैं पिछड़े वर्ग का हितैषी होने का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमने पुनर्विचार याचिका दायर की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम अर्ली हियरिंग के लिए निवेदन कर रहे हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के बिना पंचायत के चुनाव होना
अन्य पिछड़ा वर्ग के हित में भी नहीं है, प्रदेश के हित में भी नहीं है। एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिससे प्रदेश को बाहर निकालना है। इसके लिए सरकार हर संभव प्रयत्न करेगी। आज सदन में मैंने ये प्रस्ताव रखा, ये संकल्प सदन ने किया है। मैंने संकल्प रखा कि ये सदन संकल्प करता है कि बिना अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के पंचायत के चुनाव ना किए जाएं। हम पिछड़े वर्गों के लिए भी, पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए, पंचायत के चुनाव में आरक्षण के लिए, स्थानीय निकाय के चुनाव में आरक्षण के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। हर संभव प्रयास हम करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने यह स्थिति पैदा की है और अब पिछड़े वर्ग के हितैषी होने का ढोंग और पाखंड कर रहे हैं। पहले जब इनकी सरकार बनी 1.5 साल से ज्यादा इनकी जिम्मेदारी थी पंचायत चुनाव करवाएं। हमने रोटेशन करवा दिया था, हमने परिसमन करा दिया था। आप उसमें संशोधन कर लेते अगर आप राजी नहीं थे। 1.5 साल आपने नहीं करवाया, कहते कोविड था। 28 उपचुनाव हो गए और उपचुनाव हो गए, पर पंचायती चुनाव ये नहीं करवा रहे थे। तब बिना रोटेशन के और बिना परिसमन के इन्होंने कहा हम चुनाव कराएंगे और बिना आरक्षण के। हम कोर्ट गए रोटेशन के इशू पर। ये उलझाना चाहते हैं कि इनके पास कहने को कुछ नहीं है, झूठ बोलने में तो माहिर हैं। आज जो हम सुप्रीम कोर्ट गए वो पिटीशन खुली है, इंटरनेट पर है, जो प्रोसीडिंग्स हैं इंटरनेट पर है। पूरी चर्चा रोटेशन पर हुई और ये समझने की आवश्यकता है कि जो 7 साल इंतजार करी कि रोटेशन होगा, मेरा नंबर भी आएगा गांव में पंच सरपंच बनने का, उसका जो अधिकार था छिन गया। 7 साल वो इंतजार करता रहा, 5 साल और अब इंतजार करेगा क्योंकि कोई रोटेशन नहीं है। परिसमन से लोग दुखी कि उनका गांव वहां है और पंचायत इतनी दूर है। तो ये बात इनके पास 1.5 साल थे। हम कोर्ट गए रोटेशन के मामले में कि सबके साथ न्याय हो। रोटेशन में कोई आरक्षण नहीं चेंज होता, पर कोर्ट मुड़ गई दूसरी तरफ। इनके वकील, शासकीय वकील, चुनाव आयोग के वकील वहां उपस्थित थे, प्रोसीडिंग्स हैं, इंटरनेट पर हैं, बहस नहीं करी। जब हमने परसों मामला उठाया, ये उलझाने के लिए, ध्यान मोड़ने के लिए, एक आरोप प्रत्यारोप का माहौल बनाने के लिए, बात स्पष्ट थी कि आप क्या चुनाव बिना आरक्षण के कराएंगे।